आई बोलती, तुम्हारा कुछ नहीं दे रहा। और गुरु जी बता रहे थे जब लेते हैं तब तो तुम कहते रहते हो, कभी ये भी कहा है कि अच्छा ले लो, खुश होके कभी भी नहीं दिया, सिर्फ लेने के टाइम खुश होते और अगर कोई चीज लेने के लिए आता है तब भी हम रोते पिटते हैं, वो भी तो हम अच्छे से ढंग अब से इन्हीं बातों को तो ध्यान रखना है। गुरु का काम क्या है? वो यही सिमरन कराएगा। समझ देना नहीं, दे के जान नहीं छुड़ाता हूँ, समझ पक्की कराता है। समझ रहा तो भैया लेकिन पक्की नहीं है। हाँ, तो ये काम गुरु का है। सत्संग हम आते हैं, हम अपने बेटे के बेटी के घर में जो भी प्राणी है उनके लिए हम कहते हैं ये सुधर जाए। तो सत्संग तो हम सुनते हैं, हमें सुधरना पड़ेगा। तो वो बिगड़े हैं क्या होंगे? बस तुम्हें सुख नहीं देते इसलिए तुम लोग तो बिगड़े हो। तुम्हारी नजर में कोई भी बिगड़ा हुआ क्यों है? बहू, बेटा, पोता, पोती, क्योंकि वो तुम्हें सुख नहीं दे रहे, तुम्हारा कहना नहीं मान रहे, बस। और क्या बिगड़े होंगे? तुम्हारी नजर में तो यही बिगड़ा पाए ना, और क्या है? असल में वो बिगड़े नहीं है, तुम्हें सुधारने के लिए है कि तुम जो कहो वो उसका उल्टा करे। फिर देखो तुम्हें गुस्सा आता है कि नहीं आता। तुम जो कहो वही वो करे, फिर तो तुम्हारा मुंह पड़ जाएगा ना। अब कम से कम तुम्हारा मुंह तो नहीं है, तुम्हारा मुंह छुड़वा रहे हैं। अगर तुम जो कहो वो करते हैं, फिर तुम यहाँ थोड़ी आओगे। फिर तो दोनों सास बहू बैठ के रजाई में चाय पियोगे। तो भगवान ही है उसके अंदर जो तेरे सर पे डंडा मारता है। और फिर किसकी याद आती है? दुखों से अगर चोट खाई ना होती, और जितने बैठे हो ना, हर एक को डंडा तो बजा ही बजाया। किसी को बीमारी लगी तो दौड़ा दौड़ा सत्संग, किसी के घर का सिस्टम चेंज हुआ तो दौड़ा इधर। कोई ना कोई डंडा जरूर लगा है। और डंडा जब तक नहीं लगेगा तब तक जागने भी नहीं वाले। अब जागे, बस अब सो मत जाना। और क्या बोलते हो? हमारे घर वालों को सुधारना है। तो उस पीर फकीर ने क्या किया? बबूते दिए तुम्हारे को, कागज दिए जलाने के लिए, बत्तियां बना बना के दी तुमको। बस एक नहीं दिया तो ब्रह्म ज्ञान, उसके पास खुद ही नहीं है तो तुम्हें कहां से देगा? नहीं दिया तो एक सच। एक दिन बैठ के वो पीर फकीर तुमको ये सच सुना देता ना कि किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलत नाल। किसको सुधारने चले? उसको परमात्मा ने ऐसा बना के भेजा तुम्हारे लिए, ताकि वो तुम्हारा अभिमान निकाल सके। ये ध्यान रखना। जो भी जैसा जैसा मिला है ना तुमको, सब तुम्हारा अभिमान निकालता है। अभिमान क्या है? ये नहीं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। अभिमान ये नहीं कि मैं बहुत गरीब हूँ। अभिमान जैसे अर्जुन को दो सेनाओं के बीच में कहता ले जाओ मेरे को, पर अंदर उसके क्या चल रहा था? हमेशा से उसको यही रहता था कि मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। मेरे को इतनी अच्छी नॉलेज है ना धनुर्विद्या की। तुम भी तो कहते हो हम बहुत सियाणे हैं, हम बहुत समझदार हैं। तो तुमसे भी समझदार कोई आ गया, सोचो। सास संभाल दिया ना पूरा घर, उसी को सियाणी बहू मिलती है। नहीं, बोला तू एक शेर तो वो सवा शेर आई, नेले पे गैला। तो कौन आया उस रूप में? भगवान आया खुद। आखिरकार तुम सारी दुनिया से जंग लड़ लेते हो, और घर में बैठी सामने बहू, उसको कुछ नहीं कहोगे। उल्टा उधर इसके मुंह मत लगना, ज्यादा है इससे ज्यादा बोलना मत, इससे ज्यादा इसके सामने कोई बात मत करना।
सोचो, सास है, अब बहू बन के रहती है वो। क्यों? कौन आ गया नहले पे? बैल। तो अभिमान काटने के लिए जो भी आया है तुम्हारे जीवन में, वो अभिमान काटना। अर्जुन कहता था ना शुरू से, मेरे बराबर कोई धनुर्धारी नहीं है। तो ये झगड़ा इसलिए वैसे उसको इच्छा थी ना, अभिमान, कि मेरे बराबर कोई है नहीं। तो खुद भगवान प्रकट हुआ दुर्योधन के रूप में, और दुर्योधन कहता मैं लड़ूंगा तेरे से। कितना बड़ा सीनियर डॉक्टर होता है एम्स का, रोज गुर्दे के ऑपरेशन करता है रोज, और उसके बाहर लिखे जाते हैं मेडल्स कि बड़ा सीनियर डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है। और जिस दिन अपने बेटे का करना होता है, सारी रात सोता नहीं है, क्योंकि उसने बार बार लोगों के कहने में आकर अभिमान चढ़ाया अपने को, मैं बहुत सीनियर डॉक्टर हूँ, मैं बहुत सीनियर डॉक्टर हूँ। पर आज अपने बेटे का करना है ऑपरेशन, और रिस्क भी है उसके अंदर। हमेशा क्या कहता था, मैंने बहुत लोगों की जान बचाई है। आज आज हाथ कांप रहे हैं उसके। क्यों? क्या चीज है? अभिमान तोड़ने के लिए तो बोला, आज तेरे सामने कौन लेटा हुआ? बेटा, इसकी कर सर्जरी। और उसे नहीं पता होता मेरा बेटा है तो आराम से सर्जरी कर लेता, पर आज नहीं कर पाएगा। पर तुम्हें भी जो पता है ना, ये बेटा है, बेटी है, धन है, पदार्थ है, जमीन है, जायदाद है, इस कारण तुम वो फैसला नहीं ले पाते जो तुम, जहां पर ममता नहीं होती और फैसला ले लेते हो। जहां ममता होती है वहां तुम फैसला नहीं ले सकते। ये ममता अज्ञान के कारण। किस कारण है ये ममता? अज्ञान के कारण। तो गुरु इसी ममता से तुमको जगाता है। वो जागा पुरुष है, तुमको जगाता है। और जब जाग जाओगे तो फिर सोना नहीं। जगा के तुमको क्या दिखाता है? जो बातें अभी तुमने बोली है, तुम जाग गए हो तो ये बात कह रहे हो, पर सो गए तो ये बात भूल जाओगे। तो अब सोना नहीं, जागते रहे। कुछ गलत है बताओ? कुछ भी गलत नहीं। कोई बिगड़ा हुआ है? नहीं। कोई बेकार है? नहीं। पर हमें सुख नहीं दे रहा इसलिए, अपनी सुख बुद्धि के कारण हमने बिगड़ा हुआ कह दिया, सुख बुद्धि के कारण खराब कह दिया किसी को। हमारी सुख बुद्धि है ना, इसलिए अब भगवान उतने हिस्से में नहीं दिखेगा जितने में तुम्हारी सुख बुद्धि पड़ी है। तो गुरु यहाँ पर हमको जगाता है और कहता है कि जाग कर सर्वत्र और सर्वव्यापी उसी सत्य को देखो। तो तुम्हारे अंदर की जो लहरें उठी है अपने आप शांत हो। सर्वत्र सर्वव्यापी, कल बोला ना कि सत्संग तो ज्वाइन कर लिया पर वो तो 0 वाट का बल्ब है, उस प्रकाश में आप कोई काम नहीं कर पाए। प्रकाश हो गया तो बहुत कम प्रकाश आ गए सत्संग में, 1-2 पॉइंट्स गुरु के याद भी कर लिए, पर उससे तो पार लगने वाले नहीं। उसके लिए पूर्ण ज्ञान होना, पूर्ण निश्चय होना, पूर्ण टिकना बहुत जरूरी है। बेटा 8 दिन दुकान पे चला गया और अब बाप को ही बता रहा है ये ऐसे करो वैसे करो। बाप ने 50 साल दुकान पे बिता दिया, नहीं? तो तजुर्बा किसका ज्यादा है? तो तजुर्बा भगवान का ज्यादा है। फिर कौन कहे साहिब को यूं कर और यूं मत कर। तो जिसका तजुर्बा ज्यादा है उसको पालो, भगवान। जिसका तजुर्बा ज्यादा नहीं है उसके पीछे क्या पड़े?
जिसका तजुर्बा ज्यादा है उसको पाओ, भगवान का तजुर्बा ज्यादा है भगवान को पालो। और भगवान को पाने का तरीका कौन बताता है? गुरु। कैसे पाना है भगवान को? सोचो, हर बात में भगवान को ही आगे रखते जाओ, भगवान को पालो। ये मैं भी हमें किसने देके भेजा है? बोलो। दादा भगवान को कोई कहता था, बोला आप भी तो मैं करते हो, तो कहते थे हाँ, मुझे जो है यहाँ पर किसने भेजा है? भगवान। यानी मेरी मैं को भी किसने भेजा है? एक ही काम के लिए। वो मैं भी इसलिए आई है भगवान को पाने। वो मैं भी व्यवहार में नहीं जाएगी, मैं भी किसको पाएगी? भगवान। तो दादाजी को भूला नहीं, जागृत थे तो जागृत ही रहे। तुम भूल जाते हो, इसलिए ये सिमरन वर्ड बना है, सिमर सिमर सिमरते सुख पाए। तो सच्चा सिमरन क्या है? जागते रहना, जागृत अवस्था में रहना। क्योंकि जागृत अवस्था में आप सुख बुद्धि में नहीं पड़ो। जब आप अर्ध जागृत होते हो तो उसमें आप ख्यालों से सुख ले लेते हो। जैसे आपस में बातें करते करते कहो मौसम अच्छा है, मीठे चावल तो बना। मीठे चावल का सुख तो तुमने तभी ले लिया साथ साथ बोल के, बने नहीं अभी मीठे चावल, पर सुख ले लिया। फिर और भी बड़ी सारी बातें जो तुम बोल बोल के सुख ले लेते हो, वैसा है नहीं, पर वो कल्पनाओं का सुख है। चलो अब लॉकडाउन खुला है, चलते हैं जरा घूम फिर के आते हैं मथुरा वृंदावन, पेड़े भी ले आएंगे। बोल के सुख ले लिया नहीं? इतने टाइम से निकले नहीं, 1 साल हो गए घर से। चल चल चंदू का पापा, चल दोनों चलते हैं, दोनों क्या करेंगे घर पे, सारे जिंदगी हमने घर में गवा दी। अब जागिए, वृंदावन वहां है कि वृंदावन नहीं है? फिर पर ख्यालों का सुख, बातें करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे। वो कहता चल ठीक है, अब तेरे को ले जाऊंगा, चलते हैं 2-4 दिन घूम आएंगे। अभी बातें ही हो रही है। सुबह उठ के कहता है फिर क्या करूं, छुट्टी लिखूं उसके अंदर, चलती है क्या? तो रहने दो, सुख तो लेना था, बातें करके सुख ले लिए। जागे हुए थोड़ी बात करते हो तुम, सोए हुए बात करते हो। ऐसा करेंगे फिर वैसा करेंगे, फिर ये करेंगे फिर वो करेंगे, करोगे कुछ भी नहीं, क्योंकि तेरे हाथ में कुछ नहीं है। तेरे हाथ में है कुछ भी नहीं। जो भगवान करा लेगा वही कर पाओ। तुम सिर्फ बातें कर करके बातों का बड़ा सुख लेते हो। दिल तो बहुत करता है इन सबको घर बुलाऊं और अपना वहीं बैठे 4-5 दिन रहे उसमें, है ना? सुबह शाम बस सत्संग होता है, ये भी बातें करने में सुख है। तो हम कहते ठीक है इस संडे को आ जाते हैं तुम्हारे यहाँ। ना ना अभी नहीं आऊंगा सत्संग, मैं सोचती हूँ थोड़ी मरम्मत करा लूँ, छत वत गिरने वाली है। छत सत्संगियों पे गिरेगी, रोज तुम लोग रहते हो तो नहीं गिरेगी छत, सत्संगियों पे गिरेगी ना। अभी नहीं तो कभी नहीं, जागृत अभी के अभी करता है उसका। और जो जागृत नहीं है वो केवल ख्याल का सुख लेता है। नहीं, ख्याल का सुख ले लेके खुश होता है। जैसे किसी के बेटे की शादी देखोगे ना, उस समय तुम डूब जाओगे उसमें, ऐसे तुम्हें लगेगा वहां वेडिंग चेयर पर तुम्हारा बेटा बैठा है, साथ में कोई लड़की भी ढूंढ लोगे, लड़की भी रख दो साथ में, ऐसे देखते रहोगे। और साथ में छोटा बच्चा साथ में होता है, वही जिसकी शादी करनी है तुमने, नहीं? उसी दिन से ख्याल का सुख लेने लग जाओ। फिर थोड़ी देर में वो होश में लाता है, मम्मी चलो पापा बुला रहे हैं, तब एकदम जाते हो। किसी की लड़की को दुल्हन बना देखते हो, उस समय खुद वहीं खो जाते हो। तभी तो तुम्हें शौक है कि दुल्हन आए उसको देखें, या तो अपने को याद करके रोने लग जाते हो,
डोली के टाइम तो खास तौर से जितनी बुढ़ियां होती हैं सब रोती हैं, इसलिए कि वो बच्ची जा रही है। कहते हमें अपना टाइम याद आ गया। अरे बुढ़ी, तेरे को अपना टाइम याद आ गया? हम तो सोच रहे थे वो लड़की विदा हो रही है तो उसके लिए रो रही है। तो ख्याल का सुख है ये, जागे हुए का सुख नहीं, ये ख्यालों का सुख है। बड़े बड़े ख्याल ले लेते हो, ख्यालों का ही दुख है। ख्याल में सुख है, ख्याल में दुख है। और जागे हो तो ख्याल जैसे आने लगेगा तो कहोगे ना ये क्या सोच रहे हो, ये क्या सोच रहे हो, ये क्या लेके विचार लेके बैठ गए। जो जागा हुआ है वो ख्यालों में नहीं जाता, नहीं, क्योंकि फिर सुख आएगा दुख आएगा, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। पर आप देखो ख्यालों में बड़ा डूबते हो कि नहीं? वही ख्याल में एक दिन क्या करते हैं, हमने हमें भैया जी सपना आया, आप हमारे घर आए है ना, और दो आंटियां भी थी पर उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे, क्योंकि तुम और किसी को बुलाना ही नहीं चाह रहे थे, उनके चेहरे कहां से दिखेंगे, नहीं। पर एक उसमें से आपको बार बार कहते जल्दी चलो भैया, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, बैठने ही नहीं दिया, आप दिखाने ही नहीं जाते थे। आप तो अचानक देख के एकदम हैरान नहीं हो गए, भैया जी कहां से आ गए? नहीं, कोई तैयारी भी नहीं, हमने कोई रसगुल्ला नहीं मंगाया, कुछ मंगाया नहीं, एकदम आ गए भैया जी। जब तुमने एकदम का बोला ना तो वो अंतर ध्यान हो गया, आ गए तो तेरा रसगुल्ला खाने आए, हाँ, क्यों आए? तेरी कब से पुकार थी तो आ गए, ऐसे ना आए तो ख्यालों में आ गए, नहीं, आ गए तो घबरा रहे, नहीं आते तो चिंतन करते हो। तो दोनों वाले ख्याल जो है वो तुमको क्या करते हैं, दुखी सुखी करते हैं। और जो जागृत है उसको ये याद है कि मुझे ये मानुष जन्म क्यों मिला, क्यों मिला? खाने कमाने के लिए, बाल बच्चे पैदा करने के लिए, जोड़ने जुड़ाने के लिए। अगर इसलिए मिला होता तो इन सब में तुमको आनंद की अनुभूति होती। ये सब तुमको मिला है ईश्वर में मर्ज होने के लिए, ईश्वर से एक होने के लिए। और जब सत्संग की वाणी तुम्हारे कानों में जाती है तो तुम वो आनंद की अनुभूति महसूस करते हो। सोचो ये तो आपका आधे घंटे का अभ्यास होता है, पर जब आप जागे रहोगे सारा 24 घंटे तो फिर कितना आनंद बटोर लोगे। अगर 24 घंटे कोई जागा है तो वो किसी ख्याल में जाएगा? जागे हुए को तो हमेशा याद है क्या कि मैं किस काम के लिए आया, और सोया हुआ भूल जाता है, भूल नहीं जाता। जब आप सोकर स्वप्न लेते हो तब उस दिन आपके पेट में दर्द भी था, आप सो गए, और सोते हुए में तो आपने बहुत सारे अमरूद खा लिए। तो अगर आपको याद होता कि मेरे तो पेट में दर्द है तो अमरूद क्यों खाते खाते? आप सो गए, सो गए और आपने उस स्वप्न में घूमते 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 और वहां पर एक बाग आ गया अमरूदों का, तो आपने कहा चल मैं भी खा लूं, फिर घर में और लोग भी हैं, एक टोकरा भी भर लूं। अब पेट का दर्द कहां था? सोचो, है पेट में दर्द? तो स्वप्न में आ गया ना, स्वप्न में आ गए तो कोई पेट में दर्द भी नहीं। ऐसे पेट में दर्द है, जब रात को सोए तो करा करा के सोए, कई सारे चूरन खाए, नींद आ गई तो ख्यालों में चले गए। अब ख्याल बिल्कुल उल्टा, उसमें कहीं तुम किसी पेट वाले डॉक्टर के पास बैठे होते, वो पेट में इंजेक्शन लगा रहा होता वो तो फिर भी समझ आता, वो बिल्कुल ही उल्टा होता। क्या खा लिया उसने? अमरूद, और बड़ा खुश भी हो रहे, पर उस समय तुम्हें याद है कि पेट में दर्द लेके सोए थे? एक बार भी नहीं आएगा कि पेट में दर्द। अमरूद खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, और सबको दे जा रहे हो, खाओ खाओ खाओ। एक बाग मिला हमको अमरूदों का,
उसमें कोई तुम्हें रोक भी नहीं रहा कि और मत तोड़ और मत तोड़, तोड़े जा रहे हो, खाए जा रहे हो, सबको दे जा रहे हो। तो ये ख्याल तुमको सुख दे रहे हो। पर आंख खुली तो ना अमरूद है, ना अमरूद का टोकरा, ना बाग, ना बगिया, कुछ नहीं। फिर पेट का दर्द क्या कहोगे? इतने अमरूद खाए ना इसलिए पेट का दर्द। तो जागे हुए, सो नहीं। सोने में ख्याल है, ख्यालों में दुख और सुख। दुख और सुख है नहीं, पर बैठे बैठे ख्याल करते हो, उसी से दुखी हो जाते हो, उसी से तुम परेशान हो जाते हो, जागते हो। ठीक, क्या बोलते हो? तेरे वचनों पे चल कर हम आज अपनी मंजिल पर आ गए। गीता भगवन तेरे वचनों हम आज अपनी मंजिल, तेरे जैसा रहबर जो जीवन में आया, जीवन मोक्ति आनंद को पा गए। तेरे जैसा रहबर जो जीवन मोक्ति आनंद है। लाखों से बढ़कर वचन ये तुम्हारे, हीरे मोतियों से लगे हमको प्यारे। है लाखों से बढ़कर हीरे मोतियों से लगे हम, इस मन को तुम्हारे वचन भा गए हैं। इस मन को तुम्हारे हम आज अपनी मंजिल, गीता भगवन तेरे वचनों हम आज अपनी मंजिल। तुम्हारी नजर से मिली ऐसी शक्ति के आठों पहर हो रही अब तो भक्ति। तुम्हारी मिली ऐसी के आठों पहर, बड़े भाग हैं जो ये दर आ गए हैं। बड़े ये दर पा गए हैं हम आज अपनी मंजिल। गीता भगवन हम आज अपनी मंजिल। जगत की बातों ने बहुत था सताया, मानो तपती लू ने बदन झुलसाया। जगत की मानो तपती लू ने तेरी रहमतों के बादल छा गए हैं। हम आज अपनी मंजिल, हम आज अपनी मंजिल। गीता भगवन
तेरे वचनों पे चल कर तेरा शुक्रिया किस जुबान से मैं गाऊं, सिवा आंसुओं के क्या भेंट चढ़ाऊं। तेरा शुक्रिया किस जुबान से मैं गाऊं, क्षमा बन के रोशन जहां कर गए हो, क्षमा बन के रोशन हम आज अपनी मंजिल गीता भगवन, हम आज अपनी मंजिल तेरे जैसा रहबर, तेरे जैसा रहबर जीवन मोक्ति आनंद। हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति। आंखें कोमलता से बंद, शरीर से बाहर निकल के अपने शरीर को ही देखो। ये शरीर ख्यालों की दुनिया है। एक ख्याल है तो शरीर है, एक ख्याल तो शरीर का है। शरीर का आना जाना है, पर मैं इसको जानने वाला हूं, मैं इसको देखने वाला हूं, मैं इसका साक्षी हूं, दृष्टा हूं। कितने भी ख्याल आए जाएं इसके, मेरे से लेश मात्र भी उन ख्यालों का कोई लेना देना नहीं। मैं ख्यालों को भी देखने वाला हूं। ये जागृत अवस्था है। जागी अवस्था में नहीं कि मैं ये दे नहीं हूं। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। इसमें चले गए, इसको अपना आप जानने लगे तो ये स्वप्न अवस्था है। इसमें बड़े सारे ख्याल करोगे, योजनाएं बनाओगे, किसी को अच्छा बुरा करके देखोगे, पर नहीं, जागते रहो कि मैं ये दे नहीं। कोई भी ख्याल आए वो या तो तुमको सुखी कर रहा है या दुखी कर रहा है, पर अगर तुम जागे हुए हो तो उस ख्याल से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं ख्यालों को भी देखने वाला हूं। ठीक, कोमलता से आंखें खोल लो।